कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू था। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रेवेन्यू रिकॉग्नाइज से, जो रिकॉग्नाइज रेवेन्यू है उससे अलग होता है। इसे निकालने के लिए हम इनिशियल एग्रीड अमाउंट में प्लस करते हैं कोई एस्केलेशंस, वेरिएशंस, क्लेम, रीइम्बर्सेबल कॉस्ट। वो नॉन रीइम्बर्सेबल कॉस्ट थी जिसको हम अपने प्रोविजंस जिस पे बनाते हैं वो नॉन रीइम्बर्सेबल थी। रीइम्बर्सेबल कॉस्ट है। इंसेंटिव ऐड करते, पेनल्टी ऐड करते। इंसेंटिव हमें तब मिलता है हमने अर्ली कंप्लीशन की है, लेट कंप्लीशन के लिए हमें पेनल्टीज़ मिलती हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली ये एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड डाटा है कि हमारा फिक्स प्राइस है, ये हमें गिवन है। एक्सपेक्टेड डाटा ये है एस्केलेशन का। यहाँ पे मैं बोला था ना, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो एस्केलेशन ही है। वेरिएशन तुम कर लोगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, पेनल्टी, ये सब गिवन होता है। एस्केलेशन हमें निकालना पड़ता है जनरली। तो इसमें फ़िक्स प्राइस 5 करोड़ का है। मटेरियल कॉस्ट की एस्केलेशन अप टू 20% इंक्रीज एक्सटेंड एक्सपेक्टेड है, और लेबर की 30% इंक्रीज एक्सपेक्टेड है। उसके बाद इसने एडिशनल इंसेंटिव की बात की है, 50 लाख का मिलेगा, या फिर डिलेड पेमेंट हुई तो यहाँ पे पेनल्टी लगा देंगे। हमने अज्यूम दैट द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 2 महीने 2 ईयर 9 मंथ, मतलब इंसेंटिव मिलेगा इसे, ये पेनल्टी का कोई वो नहीं है, इसे इंसेंटिव मिलेगा 50 लाख का, जो कि प्लस हो जाएगा। 50 लाख प्लस हो जाएंगे कॉस्ट में। ये जो 5 करोड़ की कॉस्ट थी इसको हम अपनी फिगर लेंगे, टॉप फिगर, उसके बाद उसमें 50 लाख प्लस कर देंगे। ये लेबर कॉस्ट इंक्रीज, ये एक्चुअल डाटा गिवन है जो एक्चुअल में हुआ, हम इस पर भी आते हैं। इससे पहले हम पहले का पढ़ लेते हैं कि एडिशनल फ्लो रिक्वायर्ड देयर इज अ इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट फी। अगर कोई वेरिएशन, ये बेसिकली वेरिएशन हो गई है, वेरिएशन हुई है 1 करोड़ की, इसलिए ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद इनकर्ड कॉस्ट हुई है 20 लाख फॉर गेटिंग लोकल अथॉरिटी अप्रूवल विद इन विच एंटाइटल टू क्लेम। ये क्लेम का है, ये क्लेम का हो गया 20 लाख प्लस, 20 लाख प्लस हो गए। तो प्लस में अभी ये 50 लाख का इंसेंटिव, ये अलग पार्ट कंप्लीट हो गया। वेरिएशन हो गई 1 करोड़ की जो प्लस होएगी, उसके बाद 20 लाख क्लेम, ये क्लेम का प्लस हो गया। अब और ये 5 करोड़ का प्राइस, इसको अब छोड़ के अब हम बात करते हैं इसकी मटेरियल कॉस्ट एस्केलेशन और लेबर कॉस्ट एस्केलेशन। मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट का एस्केलेशन, इसका था नहीं, इसका था 30%, इसका था 20%, इसका 30 नहीं था, इसका था 20%। ये था एक्सपेक्टेड, इतना हमें एक्सपेक्टेड था। अब जो एक्चुअल हुआ है वो देखते हैं। एक्चुअल हुआ है 1 करोड़ 20 लाख, जो कि 25% है। ये 25% है, मतलब विद इन 30 की लिमिट है। हमें एक्सपेक्टेड था, विद इन एक्सपेक्टेड वो है, तो 1 करोड़ 25 लाख हम इसे प्लस कर देंगे सीधा सीधा बिना कुछ सोचे। तो ये वाला पार्ट भी हो गया लेबर वाला। अब ये इम्पोर्टेंट है, हमें एक्सपेक्टेड था 20, हुआ 40, जिसकी वैल्यू है 80 लाख। हमें एक्सपेक्टेड था 20, हुआ 40, 20 एक्सपेक्टेड था, 40 हो गया। अब हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और एक्सपेक्टेड जो है उसकी वैल्यू 80 लाख है। अब एक्सपेक्टेड की वैल्यू 80 है तो एक्चुअल की कितनी होगी? 40। 40% है यार, 40% की 80 लाख है, तो ऑब्वियसली 20% की 40 लाख होएगी वैल्यू। ठीक है, तो अब हम इसमें चेक कर लेते हैं। अब ये 40 लाख हमने मटेरियल प्लस कर दिया, ये हमने 30 लाख, 30 लाख ही तो आया था ना, नहीं नहीं नहीं, अच्छा सॉरी, 25%, इसमें 25% करना है 1 करोड़ का, 1.25 करोड़। इसमें क्या लिखा था इसमें कि ओरिजिनली एस्टिमेटेड टू बी वन बेस्ड ऑन इनिशियल मीनिंग, हाउ द कॉस्ट हैव इंक्रीज बाय 10%। अच्छा, ये पहले से थी, इसमें इंक्रीज हुआ है 25 का, प्लस 25% प्लस है ये 1.25 करोड़ में ओरिजिनली एस्टिमेटेड, तो इसमें इंक्रीज़ हो गया इसका। तो ये तो हमने पहले से शायद गिन रखी है 1.2 वाली फिगर। हम इसमें सिर्फ अभी मटेरियल की उसकी बात करते हैं। तो इसमें हम सिर्फ मटेरियल का जो इंक्रीज़ है, जो 25% इंक्रीज़ हुआ है, उसकी वैल्यू ऐड करेंगे। मटेरियल कॉस्ट 40, उसकी वैल्यू ऐड करेंगे 40 लाख। इंसेंटिव थे अर्ली कंप्लीशन के 50 लाख हमारे, उसके ये टोटल रेवेन्यू ये नहीं है, ये इन्होंने एम ही कर रखा है।
उसके बाद हमने वेरिएशन करी 1 करोड़ की, वो हम ऐड कर लेंगे, क्लेम करे उसके वो ऐड कर लेंगे। तो लेबर और ये दोनों स्टार पॉइंट है। इसमें हमने देखा कि एक्चुअल 40 हो गया, ये हमारा एक्सपेक्टेड था, पर लिमिट जो थी वो 20% की थी। तो 40% का 80 लाख था, 80 लाख से हमने उसका 20% निकालने के लिए 40 लाख करा। ये 0.40 करोड़ बेसिकली 40 लाख ही होता है, तो इसे वो नहीं करते। उसके बाद लेबर वाले में वैसे तो ये 30 के उसमें था, हुआ तो ये 30 के उसमें था, ये 25% हुआ ये 25% ही। पर 25% जिसका हुआ ना एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड प्राइस, इससे हम इससे इंटू करेंगे। ये दोनों हमें, इसमें 80 लाख था, हमें अमाउंट जो गिवन था, इसमें अमाउंट गिर रहा है 1.20 करोड़। 1.20 करोड़ का 25% मतलब 1/5 30 करोड़, 1/4 नहीं 25%, 1/4 बेसिकली 30 करोड़। उसके बाद हम बात करते हैं इसके MCQs की। तो पहले इसके डाटा क्या ही पढ़ूँगा, इतना भी टाइम नहीं है भाई। कॉस्ट इनकर्ड है हमें गिवन 30 है, एडिशनल 90 है, टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 120, ये था स्टेप 1। उसके बाद स्टेप 1 ये था कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहाँ है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हम पे 1,12,000 गिवन है। और प्रॉफिट हुआ इस केस में, नहीं प्रॉफिट नहीं, लॉस हुआ इस केस में 8 लाख का, 8 लाख का हमें लॉस हो गया इस केस में। अब आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 के लिए हमने जो इनकर्ड थी कॉस्ट इनकर्ड अपॉन में टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कर दी, 25% हम पे आ गई, डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमें आ गई। उससे हमने फिर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से डिग्री ऑफ कंप्लीशन वो करके रिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू पता लगा लिया। रिकॉग्नाइज रेवेन्यू 25% 28 लाख, ठीक है। उसके बाद ईयर 2 में हमने एक्सपेंस, एक्चुअल जो एक्सपेंस हुआ है, अब 8 लाख का लॉस हुआ, ये हम निकाल चुके, ठीक है। 8 लाख का लॉस हम निकाल चुके पहले ही। रिकॉग्नाइज रेवेन्यू हम 28 निकाल चुके। कॉस्ट इनकर्ड हमने 30 वो कर ली। ये PNL है बेसिकली, ये PNL है। करंट ईयर का हमने 2 लाख निकाला है। 2 लाख ऐसे आया, ये 28 लाख का तो हम पे यही आ गया रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। कॉस्ट इनकर्ड थी 30 लाख, तो 30 में से 28 गए, आ गए 2 लाख, जो करंट ईयर का लॉस है। अब करंट ईयर का लॉस 2 लाख है, तो 8 लाख में से ये 6 लाख, इसकी हमने बना दी प्रोविज़न, जो आ गई बैलेंसिंग फिगर। तो टोटल अमाउंट हमारा PNL के एक्सपेंस में जाएगा, वो बनेगा 36 लाख का, ठीक है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। इससे BQ9 है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी हम बाद मतलब उसकी इसके बाद बात करेंगे। अब ईयर 2 में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कह रहा है, ईयर 1 में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो चुका है 28 लाख का, बचा हुआ कितना है ईयर 2 में कंप्लीशन 75% का। 75% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना हुआ, 84 लाख। अब 84 लैक्स तो ये वो हुआ ना, नहीं 75 बचा हुआ नहीं है, अज्यूम्ड है कि जो वर्क कंप्लीट है वो एक्सटेंड ऑफ 75 हो जाएगा ईयर 2 में। ये 100 - 25 नहीं है, ये 75 ईयर 2 में एग्रीगेट है। इसमें ये 25 वाला एडेड है, ये 25 वाला इसमें ऐड है। तो अब ये 25 वाला ऐड है, तो बेसिकली होना चाहिए तो 50% होना चाहिए था ना, ये 50% ही तो होना चाहिए था। 75 में से 25% गए, ये 50% हो गया। अब 50% में से तुम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वो कर दो, तब भी तुम्हारा आंसर 56 आ जाएगा वैसे तो। पर इन्होंने बोला लंबे तरीके से करेंगे, तो लंबे तरीके से बेसिकली इन्होंने फिर ऐसे किया कि 84 लाख में से इन्होंने माइनस किए शुरू के 28 लैक्स, फिर इनका आंसर आया 56, ठीक है। 2 तरीके से करने के, वो दोनों है बता दें कि इसे सीधा तुम इसमें से इसको माइनस करो, 50% करो, 50% करो, तुम्हारा आंसर आ गया। वरना इसमें पहले इसको निकालो ईयर 2 का पूरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज निकालो, जो आया 84, ईयर 1 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज देखो और इनको माइनस कर लो, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमें इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू गिवन है, ये हमारा टोटल रेवेन्यू होने वाला है, ठीक है। वेरिएशंस हमें गिवन है जो कॉन्ट्रैक्ट में प्लस करवानी है हमसे, ठीक है। फिर कॉस्ट इनकर्ड हमें बता दिया, एस्टिमेटेड प्रॉफिट
प्रॉफिट बताया, प्रॉफिट। अब रेवेन्यू में से टोटल प्रॉफिट माइनस करते हो तो तुम्हारी आ जाती है कॉस्ट। ठीक है, अब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, अबे जब तुम सामान बेचते हो तो अपनी कॉस्ट ऐड करते हो, प्रॉफिट ऐड करते हो, उसके बाद ही तो तुम्हारा रेवेन्यू आता है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी बेचते हो ना माल, तब रेवेन्यू आ जाता है। तो इसमें उल्टा कर रहे हैं, बैक कैलकुलेशन की, रेवेन्यू में से प्रॉफिट आएगा, कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट इनकम हमें गिवन है, पर टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालनी है, उसमें फ़ायदा कॉस्ट भी होगी कोई ना कोई। और इसमें लिखा है कि ईयर 1 में इंक्लूड था 100 लाख फॉर स्टैंडर्ड द साइट यूज इन ईयर 2। जो ये वाला अमाउंट है बेसिकली, इस अमाउंट में इंक्लूड है 100 लाख, जो कि ईयर 3 को बिलोंग करते हैं। और जो एक्सक्लूड है ये इस ईयर में, चलो भाई ने एक्सक्लूड कर दिया, इसमें गलती से इंक्लूड कर दिया ज़बरदस्ती का, इसमें गलती से एक्सक्लूड कर दिया ज़बरदस्ती का, तो इससे हम माइनस कर देंगे, इसमें हम प्लस कर देंगे। इतना ही करना है बस। तो इसमें पहले हमने रेवेन्यू हमें पता है, ठीक है, फिर हमने वेरिएशंस प्लस की, वेरिएशंस अलग हैं, वेरिएशंस ये कैसे हैं? अच्छा नहीं, हमने उसमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट प्लस किया है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अच्छा नहीं, वेरिएशन प्लस का है तो थी 200 की। एक तो नहीं, इनका तरीका बहुत बेकार है ऐसे का। ये वेरिएशन अलग से तुम करना, 200 प्लस की, 200 प्लस की, नंबर ना कट जाए। 200 वेरिएशंस प्लस की आफ्टर कंसीडरिंग वेरिएशन लिख रखा है। उसे जो प्रॉफिट था ना उसको लेस किया, मैंने बोला था ना प्रॉफिट लेस करना है, प्रॉफिट लेस किया, फिर आ गए टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ये टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ गई तुम्हारी। अब टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रखी है, कॉस्ट इनकर्ड हमें जो चाहिए थी, ये यहाँ पे थोड़ा गैप आ गया, क्योंकि हमें चाहिए, अब हमने इसमें निकालना है डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन का फॉर्मूला है कॉस्ट इनकर्ड अपॉन में टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ठीक है, हमें टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ गई हमारी रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट से। तो अब हमने कॉस्ट इनकर्ड में ये 100 इससे माइनस हुए, 100 इसमें प्लस हुए, ये 26 आ गया, ये 74 आ गया, ये 100 आ गया। ठीक है, ये आ गई टोटल डिग्री ऑफ कंस्ट्रक्शन, कितनी कितनी डिग्री ऑफ कंस्ट्रक्शन से हमारा काम चल रहा है। अब हम बात करते हैं इसके रियल सॉल्यूशन की। तो फर्स्ट ये हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 9000 का, 9000 के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को इनटू कर दिया इसने डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो हमने 26 का कैलकुलेट की, तो इसका आंसर आ गया 2340। और एक्सपेंस था, ये था टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बेसिकली। ये टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को इसने इससे इनटू करके फिर इसने प्रॉफिट निकाल के दिखाया हुआ है। पहले हमने बैक कैलकुलेशन की, आर माइनस पी इक्वल्स टू सी। अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं आर माइनस सी इक्वल्स टू पी। बस ये ऐसी उल्टी सीधी कैलकुलेशन करवा, ठीक है, कान को ऐसे पकड़ लो, वैसे पकड़ लो, यही चलता जा रहा है। तो ये हमारा ईयर 1 का डाटा आ गया है, ये हमने ईयर 2 में, अब हम ईयर 2 में इसको आते हैं ईयर 2 पे, यहाँ पे ये वेरिएशन प्लस कर चुके हम इसमें, यहाँ पे हमने इसका एक्सपेंस निकाल दिया, जो हमारा टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, ये 1000 माइनस किया होगा प्रॉफिट, तो 1000 प्रॉफिट माइनस करके हमारा टोटल एक्सपेंस आ गया। ये जो प्रॉफिट है ना, ये करंट ईयर के हिसाब से निकल रहे हैं, ये ऐसे नहीं है जो हमने यहाँ पहले पढ़े। यहाँ पे कहाँ गया, हाँ ये 1000 आ रहा है, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, ऐसे नहीं है। ले प्रॉफिट ये करंट ईयर का 247 आया है। हमने अब इसमें इस डाटा में ना ये 74, वही वापस वही वाली दिक्कत, ये 74 में 26 इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अब हम इस जो इंक्लूजन है हम इसको हटाना है। अब इंक्लूजन का अमाउंट ये है, हम इस अमाउंट को एज इट इज़ माइनस कर देंगे इस अमाउंट से, ये पूरा का पूरा अमाउंट माइनस कर देगा, तब हम पे आएगा कर ईयर, मतलब ईयर 2 का डाटा, ईयर 2 का डाटा तब आएगा हमारे पास निकल के। ऐसे ही फिर वापस ईयर 3 में होएगा, ईयर 3 में भी हम पे 100% कंप्लीशन है, बट इस 100% कंप्लीशन में ये 74% वाला सारा कंप्लीटेड है। अब 74 है तो 76 भी होगा, है ना,
100% है, 74 76 दोनों होगा भाई। तो इसमें हम ये वाला डाटा लेंगे। हमने डायरेक्ट अब ये वाला डाटा लिया, हम वरना तो ये लेते हैं। वैसे तो हम ये लेना चाहिए था 4468, अगर किसी का दिमाग ज़्यादा ही तेज़ है तो। पर नहीं, ये वाला डाटा नहीं आएगा। ये वाला डाटा ईयर 1 का है और ये पहले से इसमें इंक्लूडेड है। जो ईयर 1 का डाटा है वो इसमें इस वाले अमाउंट में पहले से इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हम सीधा ईयर 2 के डाटा को, ईयर 2 का जो ओपनिंग डाटा आया, ये जो डाटा आया, हम सीधा इसको माइनस कर देंगे। इसे बेटर वे में करने का वापस वही तरीका है। फर्स्ट ईयर में आए 26%, लिख लिया, 26% आई फर्स्ट ईयर में। अब सेकेंड ईयर में जो था ना, सेकेंड ईयर में था 74, इसे पहले ही माइनस कर दो 26। चल क्यों नहीं रहा? अरे भाई रुक जा। अब हम जैसे मैं कह रहा था 76% है, 74% है। हम इन दोनों को माइनस करके जो वैल्यू आएगी माइनस करके, जो भी वैल्यू आएगी यार माइनस करके, उसके बाद 100 में से फिर 74 माइनस करके वापस 26% वैल्यू आ जाएगी। तो इस हिसाब से अगर हम पूरे डाटा को उससे इंटू करें तब हमारी ये वैल्यूज़ आ जाएंगी सीधी। पर इन्होंने लंबा चौड़ा करके लाइक प्रेजेंटेशन मैटर करती है बस, इसीलिए ज़्यादा इनके हिसाब से करना पड़ेगा हमें। उसके बाद थ्योरी का पार्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट को हम सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर हमें सेपरेट प्रपोजल मिला है, सेपरेट नेगोशिएशन हुई है, अगर हमारे पास सेपरेट प्रपोजल आया, सेपरेट नेगोशिएशन आई है ईच उसकी, और हम जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है वो ईच का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम पे कॉस्ट ऑफ एडिशनल एसेट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर एडिशनल एसेट है, हम उसे अलग कैसे, मतलब सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कब ट्रीट कर सकते हैं, वो जो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट कवर्ड इन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। और उसके बाद जो उसका प्राइस नेगोशिएटेड है वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट से अलग नेगोशिएट हुआ है, वो साथ में नेगोशिएट नहीं हुए हैं। अब इसे हम सिंगल कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रीट कर सकते हैं अगर वो ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएटेड एट सिंगल पैकेज, और क्लोजली इंटर रिलेटेड हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, और जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो परफॉर्म हो रहे हैं सीक्वेंस में, कॉन्टीन्यूअस सीक्वेंस में परफॉर्म हो रहे हैं। पहले एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बस भाई ख़राब